फिल्म सालार डोजन वॉज दी थ्रीज की कहानी की शुरुआत होती है। खानसार नाम के एक काल्पनिक साम्राज्य से जो तीन शक्तिशाली समुदायों में बंटा हुआ है। रत्नाकर, मान्यवर और शोरपाई ने तीनों समुदायों की अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं और खानसार पर राज करने के लिए ये आपस में संघर्ष करते हैं। इसी दौरान कहानी का असली नायक दिखाई देता है, जिसका नाम होता है देवादेवा। एक शांत और सरल जीवन जी रहा होता है, लेकिन उसके अंदर एक रहस्य छिपा होता है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। देवा का बचपन का दोस्त युवराज मन्नार खानसार हजार के राजा राजा रत्नार मन्नार का बेटा होता है। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी होती है, लेकिन परिस्थितियों के कारण देवा को बचपन में खानसार छोड़ना पड़ता है और वो अपने अतीत को भूलकर एक नया जीवन शुरू करता है। लेकिन जब वरदराज को खानसार में उसके ही लोगों द्वारा धोखा देकर सत्ता से हटाने की साजिश रची जाती है, तब वह देवा से मदद मांगता है। देवा पहले मना करता है, क्योंकि उसने हिंसा और अपने पुराने जीवन से नाता तोड़ लिया होता है। लेकिन जब उसे अपने दोस्त की सच्चाई और खानसार की हालत के बारे में पता चलता है, तो वह अपनी पुरानी पहचान यानी सालार के रूप में वापस लौटने का फैसला करता है। सालार का असली नाम देवा होता है, लेकिन उसका दूसरा चेहरा एकबा यानी युद्धा का होता है, जो किसी भी युद्ध को अपने दम पर जीत सकता है। देवा यानी सालार खानसार लौटता है और वर्धराज की मदद के लिए खानसार की राजनीति और युद्ध में उतर जाता है। यहाँ से शुरू होता है एक्शन और राजनीति का अद्भुत खेल। खान सालार अकेले अपने दोस्त के लिए खानसार के तीनों समुदायों से एक राजा है। वह एक-एक करके दुश्मनों को खत्म करता है और अपनी चालाकी, ताकत और रणनीति से खानसार के पूरे सत्ता ढांचे को हिला देता है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे सालार अपने अंदर की हिंसा को काबू में रखने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसका सबसे अच्छा दोस्त खतरे में पड़ता है, तो वह अपने पुराने रूप में वापस आता है और खून की नदियां बहा देता है। फिल्म का क्लाइमैक्स बेहद भावुक और भयानक होता है, जब सालार को यह फैसला लेना होता है कि वह अपने दोस्त के लिए किस हद तक जाता है। क्या वह अपनी सारी मानवता को छोड़कर एक क्रूर योद्धा बन जाएगा, या वह अपने सिद्धांतों पर कायम रहेगा। क्लाइमैक्स में यह खुलासा होता है कि सालार यानी देवा ही असली उत्तराधिकारी है, जो खानसा को अकसता है। लेकिन वो सत्ता नहीं चाहता। सालार अपने दोस्त वरदराज को गद्दी सौंपकर वहां से चला जाता है, लेकिन उसकी आंखों में वो पुराना दर्द झलकता है, क्योंकि वह जानता है कि जिस खून की नदियों से उसने रास्ता बनाया है, उससे को ये भी रिश्ता नहीं बचस्ता। फिल्म का अंत सालार के चेहरे पर उदासी और शक्ति के साथ होता है, जो बाता है कि असली हीरो वही होता है, खुद सब कुछ सहकर दूसरों के लिए लड़ता है, और यही बनाता है सालार को एक यादगार किरदार। फिल्म में प्रभास ने सालार के किरदार को बेहदमदार अंदाज में निभाया है, और प्रशांत नील के निर्देशन ने फिल्म को एक महाकाव्य बना दिया है। फिल्म न सिर्फ एक्शन से भरपूर है, बल्कि दोस्ती, वफादारी और बलिदान की एक प्रेरक कहानी भी है।